दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चंदन स्टोरी नाव में। नीलकंठ नाम का एक लकड़हारा था। वह बहुत बड़ी मेहनत और उस लकड़ियाँ काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। एक दिन में लकड़ियाँ काट कर घर लौटने लगा, तभी उसकी नज़र एक रंग बिरंगी मैना पर पड़ी और नीलकंठ ने देखा कि उसके मैना के शरीर पर कई घाव है। वह घायल पड़ी है, शायद किसी पक्षी ने उसे मारा हो। उसे तरस आ गया। उसकी हालत को देखकर उसने एक पत्ते का दोना बनाया और उसे पानी पिलाया। वह होश में आ गई और उसके घाव को साफ किया और वह शांत होकर थी। तभी बादल घिर आए और नीलकंठ ने लकड़ियों का कट्टर उठाकर और घर लौटने लगा तो कंधे पर उसे भी मैना को रख लिया और घर लाकर नीलकंठ की पत्नी ने उसे खूब सेवा पानी किया और उसे वे जब तक उड़ने लायक नहीं होगी जब तक उसे अपने पास रखा। और नीलकंठ ने कुत्ते बिल्लियों की रक्षा के लिए उसे एक पिंजड़ा बना दिया। उसमें दिन भर वह घूमती और रात को पिंजड़े में आराम करती थी। एक दिन शाम को जब मैना घर लौटी तो चोंच में एक मोती दबा रखा था। उसने मोती लाकर नीलकंठ के हाथों में दिया। नीलकंठ के मोती के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके एक दोस्त गंगुआ मोती को दिखाया तो वह चौंक पड़ा और गंगुआ का पक्का आदमी था। उसने बड़े मस्त मोती और खरीद लिया और नीलकंठ की मोती बिक्री से प्राप्त धन के मैना के लिए अच्छे किस्म का चावल खरीद दिया। दिन गुजरते रहे। मैना 3-4 दिन एक बार एक मोती लाती और गंगुआ को दे देती, रास्ते खरीद लेती और नीलकंठ के द्वारा मोती लाने पर गंगुआ तब तक गुप्त रखी और उसने गंगुआ से कहा कि ये मोती समुद्र में से लाता हूँ। एक दिन नीलकंठ की पत्नी गंगुआ की पत्नी से मैना की सारी बता देती है। सुनकर गंगुआ की नींद हराम होती है। वह सुबह उठते ही नीलकंठ के पास पहुँच जाता है और बोलता है कि मैना मुझे बेचोगे, मैं 1000 रुपये दे सकता हूँ, मगर मुझे किसी कीमत पे नहीं बेचना है। मैना मुझे औलाद के सामान है, देख लो 1000 रुपये कम नहीं होते। नीलकंठ ने कहा, मित्र मैं मैना नहीं बेच सकूँगा। गंगुआ अपना मुंह सा लौट गया और किंतु वह शांत बैठा नहीं था। उसी रात उसने चोरी का प्लान बनाया और नीलकंठ के घर में घुस गया। नीलकंठ की आँख खुली तो वह पिंजरा लेकर भागते हुए गंगुआ उसके पीछे पीछे टांग पकड़ के गिरा दिया। आपाधापी में मैना का पिंजरा खुल गया और प्रहार कर दिया। मैना ने उसके गंगुआ के मुंह में नोच दिया और मारने का प्रयास कर दिया। तभी वो लहूलुहान होकर भाग गया। तो अगली सुबह वह राज्यपाल को लेकर आत्महत्या करने का आरोप लगा दिया। नीलकंठ ने गंगुआ का क्रोध में आकर चोरी न सफल होने पर जैसा इल्ज़ाम लगाया तो इसने अपनी सफाई रखी। नीलकंठ ने फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। वह रात के काल में कटोरी में बंद हुआ और भाग्य में अपने रो रहा था। तभी पंछी आया और झटकते हुआ 3-4 मोती ला के रखा और उसके पास रख दिया। वो मोती को उसने चौकीदार को दे दिया और वो लालच में आकर उसने मोती को दे दिया और इनकार कर दिया और उसने छीनने के लिए कोठरी में ताला बंद करके घुस गया। नीलकंठ यही चाहता था कि चौकीदार उसके चटक में आए और उसका मुंह बंद करके हाथ पैर बांध के उसे भाग गया। अंधेरे की रात में वह दौड़ता और मैना ने उसे बोलते बोलते रास्ता बताया और नीलकंठ वापस घर आया और वह खुशी हो गई। नीलकंठ के जल्दी लिए अपना सामान बांधा और वह शहर छोड़ने चला गया। मैना एक का रास्ता बताती गई और वह दिन उगते ही पहले ही सीमा पार हो गया और भूख प्यास के पत्नी का बुरा हाल था। मैना उसकी परेशानी समझ गई और उसे एक नदी के किनारे ले गई। उसने वहाँ पर से पानी पी लिया और गोरा किया और रेत चमकीली उसने छोटे छोटे स्वर्ण कण मिले और उसे एक कपड़ा बिछाया। वह सारा चोंच के रेत में सामने कण को निकाल के और वह स्वर्ण का एकत्र करके वह आगे शहर में चले गया और नीलकंठ ने स्वर्ण के कण बेचकर उसने काफ़ी धन मिला और उसे धन से उसने अपना व्यापार शुरू किया। वह अपनी पत्नी को प्यारी चिड़िया को साथ बहुत खुश रहते थे और वे दिन रात करके एक पत्नी से स्वामी बन गए और वे राजा बन गए। वह हाँ, सच कहा गया है, दया का फल मीठा ही होता है। दोस्तों आपको पता चला होगा कि क्यों इस दया का फल मीठा कहा गया है, क्योंकि कभी भी आप किसी के ऊपर दया करते हो तो कभी व्यर्थ नहीं जाता, किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर मिलता है। और वीडियो पसंद है चैनल पर तक लाइक कर देना, सब्सक्राइब।